सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। पूरा भारत देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। बदायूं बौद्धों का शहर है। उसका नाम बदायूं इसलिए पड़ा क्योंकि वहां भगवान बुद्ध आए थे। बुद्ध आए अर्थात बदायूं। बदायूं में जगह एक है मझिया, जो बिल्कुल शहर से छूटा हुआ बहुत कॉस्टली और बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है। सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में उस ऐतिहासिक स्थान को बौद्ध मठ बनाया था। जो अवशेषों में मिला है, अध्ययन में मिला है, इतिहास में मिला है, और वहाँ जो अवशेष मिले, वहाँ जो पाली भाषा धम्म लिपि में जो अवशेष मिले, उसके आधार पर वह स्थान बौद्धों का है, अर्थात उसे सम्राट अशोक बौद्ध मठ मझिया कहते हैं। अभी 2 दिन पहले भाजपा के लोगों ने, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने षड्यंत्र के तहत उस स्थान पर बलात् कब्जा कर लिया है। पुलिस को अपने साथ लेकर, कप्तान से मेरी बात हुई, कप्तान को अपने साथ लेकर, और आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने लगभग 25 बीघे में फैला ये बौद्ध मठ अब बौद्धों के हाथों से जबरदस्ती छीन लिया है। और उस पर आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने जबरदस्ती हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति रखकर कब्जा कर लिया है। पिछले 18-20 सालों से बौद्ध भिक्षु वहां रह रहे थे। बहुत सुंदर बगीचा लगा है, बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, 3-4 जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हैं, 4-5 कमरे बने हैं। नए पुराने जो कमरे बने वो अलग हैं। लगभग 500 से ज़्यादा बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं। बहुत सुंदर तालाब है। इतना सब कुछ वहाँ पहले से उपलब्ध है। 18-20 सालों से बौद्ध भिक्षु वहाँ निवास करते हैं। एकाएक भाजपा के लोगों ने, आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने और पुलिस ने षड्यंत्र करके, आपस में मिली भगत करके वहां बौद्ध भिक्षुओं को आरोपित किया है और उस स्थान से भगा दिया है। बौद्ध भिक्षुओं पर कार्रवाई की है और उन्हें जमानत करानी पड़ी है। क्योंकि बौद्ध भिक्षु बुजुर्ग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वह निर्णय नहीं ले पाए। एकाएक पुलिस ने गालियां देकर, उनके साथ अभद्रता देकर, उनके सामान सहित मझिया बौद्ध मठ से बौद्ध भिक्षुओं को जबरदस्ती भगा दिया है और दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। सभी बौद्ध भिक्षु विरोध करते रहे कि यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल अन्याय है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 18 सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। भाजपा बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया है कि बौद्ध भिक्षुओं ने हिंदू देवी देवताओं को नुकसान पहुंचाया, उनको तोड़ा फोड़ा। सच्चाई ये है, जो वहाँ के लोगों से मुझे पता चली, वहाँ के पत्रकारों से पता चली, सामाजिक लोगों से पता चली, कि रात में बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने कुछ पत्थरों को तोड़ा और तोड़ करके वहाँ दबाया, और अगले दिन पुलिस को लाकर के वीडियो बना करके ये प्रूफ किया कि बौद्ध भिक्षुओं ने देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी हैं, लिहाजा इन्हें यहाँ से भगाया जाए। ये स्थान हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। एक जगह की कहानी नहीं है, बोधगया में अवैध कब्जा इन्होंने करके रखा है, शंकिसा के बौद्ध मठ पर अवैध कब्जा इन्होंने करके रखा है, अतरंजी खेड़ा बैरंजा पर भी इन्होंने अवैध मंदिर बना दिया है। और ये मझिया सम्राट अशोक पर्यटन बौद्ध स्थल बौद्धों के कब्जे में था, जहां सांसदों के द्वारा, धर्मेंद्र यादव जब वहाँ सांसद थे, उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए लगाकर उसका जीर्णोद्धार कराया था, बाउंड्री कराई थी। इसके बाद डॉक्टर संघमित्रा जब सांसद वहाँ हुई तो उन्होंने भी 25-30 लाख खर्च किया और उसका जीर्णोद्धार कराया था, बहुत सुंदर बनाया था। लेकिन जबरदस्ती भाजपा के गुंडों ने, आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से बेदखल कर दिया है, भगा दिया है। संघर्ष अगर किया जाए तो शासन प्रशासन के बलबूते किया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान का भारत है। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि उन गुंडों के साथ
पुलिस खड़ी हो गई है, शासन प्रशासन खड़ा हो गया है और बौद्ध भिक्षुओं की कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी के लोगों को जो वोट मिलता है वहां के बौद्धों का मिलता है, अंबेडकरवादियों का मिलता है। इन लोगों को समय समय पर पटा लिया जाता है, इनके नेताओं को समय समय पर पटा लिया जाता है और इनका वोट ले लिया जाता है। जब हक अधिकार मान सम्मान की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, तो ये लोग अत्याचार और अन्याय करते हैं। तमाम बौद्धों के द्वारा, अंबेडकरवादियों के द्वारा, बौद्ध संगठनों के द्वारा 4-5 बार धरना किया गया और शासन प्रशासन को यह बताया गया कि बौद्धों के साथ और बौद्ध भिक्षुओं के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, अन्याय हुआ है, ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। लेकिन शासन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी। 2-2 बार धरने किए गए, बीजेपी के तमाम नेता धरने को बंद करवा दिए, लेकिन अभी तक न बौद्ध भिक्षुओं के साथ न्याय हुआ, न बौद्धों का बौद्ध मठ वापस हुआ और आरएसएस बजरंग दल के लोग पुलिस के माध्यम से वहां कब्जा कर लिए हैं और जबरदस्ती वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगा रहे हैं जगह जगह, जिससे ये लोगों को बताया जा सके कि ये स्थान हिंदू मंदिर था। आसपास मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए, उसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। हमारा एक दल मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। भारत के तमाम ऐसे स्थान हैं जहां हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जाति होती है, हमारे हक अधिकारों पर कब्जा कर लिया जाता है। हम लोग मांग करेंगे कि ऐसा हमारे साथ ना हो, संज्ञान में लाएंगे। हालांकि तमाम वहाँ सामाजिक लोग, धार्मिक लोग, अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि पहले सिस्टम के तहत मांग की जाए और अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। इस आंदोलन को बहुत बड़ा किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत कॉस्टली जगह है, शहर के नज़दीक जगह है। इस जगह की कीमत वर्तमान में लगभग 1 अरब से ज़्यादा है। भाजपा के तमाम प्रॉपर्टी डीलर, तमाम भूमाफिया इस घटना में इन्वॉल्व हैं। वो चाहते हैं कि आगे जब ये हिंदू मंदिर के कब्जे में हो जाएगी तो हम किसी बाबा को मैनेज करके इस जगह को बेच देंगे, प्लाटिंग कर देंगे। इसलिए इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं और इसमें वहाँ का एसपी भी शामिल है, डीएम भी शामिल है, भाजपा के सभी संगठन के लोग शामिल हैं। उनकी मंशा है ये जगह महंगी है, बौद्धों के कब्जे में है, उनसे छीन ली जाए और छीन करके इस पर प्लाटिंग की जाए और महंगे दामों में बेचा जाए। उनकी नज़रगंदी है। 18 साल से कब्जे में बौद्ध मठ को जबरदस्ती अपने आप को हिंदू कहने वाले आरएसएस बजरंग दल और भाजपा के लोगों ने छीन लिया है। पूरा बदायूं आसपास के लोग आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जिनको हमने वोट दिया वो हमारी विरासत को छीन रहे हैं। आओ हम सब लोग एक बार फिर ताकत लगाते हैं। मैं आह्वान करता हूं आसपास के सभी सामाजिक लोगों से, धार्मिक लोगों से कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। आप सब लोग वहां पहुंचें, आंदोलन करें, आंदोलन की डेट निश्चित करें, जगह स्थान निश्चित करें और हम पूरे भारत के बौद्ध भिक्षु हजारों की संख्या में वहां पहुंचेंगे और लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी वहां पहुंचेंगे। जब तक ये स्थान बौद्धों को वापस नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन हम लोग बंद करने वाले नहीं हैं। आओ अब हमें अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए, बौद्ध मठ की रक्षा करने के लिए 2-2 हाथ करना पड़ेगा। वो भी हम करने को तैयार हैं और हम सब लोगों से आह्वान करते हैं कि पहुंचो बदायूं और मझिया सम्राट अशोक बौद्ध मठ की रक्षा के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाओ। और अगर आज आपने अपनी एकता का परिचय नहीं दिया तो अगला हमला आपके घर पर होगा और घर भी आपके हाथों से लोग छीन लेंगे। इस पर आमादा हो गए हैं। आओ हम सब मिलकर बौद्ध मठ की रक्षा करते हैं, विरासत की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।